अमावस्या की रात साहिल ने जब अपने घर के बाहर वही लकड़ी की गुड़िया देखी तो उसकी सांसें रुक गईं। उसने सोचा था कि आर्या की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल चुकी है, लेकिन गुड़िया का वापस आना किसी बड़े खतरे का संकेत था। ये फिर से यहाँ कैसे आए? साहिल ने बुदबुदाते हुए गुड़िया को हाथ में लिया, लेकिन इस बार गुड़िया को छूने पर उसे किसी अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया जिंदा हो। वह जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाने के लिए फोन उठाने लगा, लेकिन तभी लाइट अचानक से चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। एक नई शुरुआत। साहिल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और इधर उधर देखने लगा। तभी एक अजीब सी परछाई उसके पीछे से गुजर गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। आरव, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वही गुड़िया फिर से मेरे पास आ गई है। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, साहिल, वो हम सबके पास वापस आ चुकी है। साहिल का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? आरव ने धीमे स्वर में कहा, कल रात मैंने उसे अपने कमरे में देखा और मीरा ने भी मुझे बताया कि उसने अपने बिस्तर पर वही गुड़िया देखी। ये खत्म नहीं हुआ है। पंडित जी का रहस्य। साहिल ने बिना देरी किए पंडित जी के घर का रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे घर का दरवाजा खुला मिला। उसने अंदर झांका तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए एक तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। पंडित जी, क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आर्या की आत्मा मुक्त हो चुकी है। साहिल ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो कहा था वह पूरी तरह सच नहीं था। आर्या की आत्मा को शांत करने के लिए उसके परिवार के सभी दोषों का नाश करना जरूरी था, लेकिन हम केवल उसके दर्द को समझ सके, उसका समाधान नहीं। उसका परिवार जिसने उसे मारा, उनकी आत्माएं अब तुम्हारे पीछे हैं। वे चाहते हैं कि तुम सब उनकी सजा पूरी करो। साहिल के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ उभर आया। तो इसका मतलब अब और भी खतरा है। हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, हमें उस हवेली के सबसे पुराने कक्ष में जाना होगा, जहां आर्या के परिवार की आत्माएं कैद हैं। केवल वही उनकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर तुमने हिम्मत खो दी तो वे तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगे। आखिरी मिशन। साहिल ने मीरा, आरव और नील को पूरी बात बताई। सभी ने डर के बावजूद पंडित जी के साथ हवेली जाने का फैसला किया। यह उनका आखिरी मौका था इस भयावह कहानी को खत्म करने का। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सड़ांध और ठंडी हवा का एहसास हुआ। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। पंडित जी ने कहा, हमें नीचे बने पुराने तहखाने में जाना होगा। वहां सच्चाई दफन है। तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक आर्या की परछाई एक कोने में प्रकट हुई। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, लेकिन मेरे परिवार ने जो गुनाह किए हैं, उनकी सजा बाकी है। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आर्या की आवाज गूंज उठी। तभी एक के बाद एक 4 डरावनी आकृतियां प्रकट हुईं। ये आर्या के परिवार के सदस्यों की आत्माएं थीं। उनकी आंखों में खून उतर आया था और उनके चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। तुम लोगों ने हमारी बेटी को हमारे खिलाफ कर दिया। अब तुम हमारी सजा भुगतोगे, उन्होंने चीखते हुए कहा। अंतिम संघर्ष। पंडित जी ने साहिल और उसके दोस्तों से कहा, आंखें बंद मत करना। ये आत्माएं तुम्हारे डर से ताकतवर होंगी। मंत्र पढ़ो और ध्यान केंद्रित करो। साहिल ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्माएं उन पर हमला करने लगीं। नील को दीवार की ओर फेंक दिया गया और मीरा के चारों ओर धुएं का एक चक्र बनने लगा। साहिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ा। तभी हवेली के फर्श से तेज रोशनी निकली और आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं। आर्या की परछाई फिर से सामने आई। तुमने उन्हें रोक दिया। अब मैं शांति में जा सकती हूँ। धन्यवाद साहिल। क्या ये सच में खत्म हो गया? हवेली में सब कुछ शांत हो गया। साहिल और उसके दोस्त पंडित जी के साथ बाहर निकले। इस बार ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच में खत्म हो गया है। लेकिन अगले दिन साहिल ने जब अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक नया संदेश खून से लिखा हुआ था। ये सिर्फ शुरुआत है। साहिल खिड़की के पास खड़ा हुआ खून से लिखे उस संदेश को देख रहा था। ये सिर्फ शुरुआत है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसकी मानसिक स्थिति को झकझोर दिया था। उसने सोचा था कि हवेली की भूतिया कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन यह नया संदेश किसी और बड़े खतरे का संकेत था। साहिल ने तुरंत मीरा, आरव और नील को बुलाया। सभी दोस्त एक बार फिर पंडित जी के घर पहुंचे। इस बार सभी के चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी।
पंडित जी का रहस्य। पंडित जी ने संदेश को सुनने के बाद गंभीरता से कहा, तुम लोगों ने आर्या और उसके परिवार की आत्माओं को शांत कर दिया था, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। ऐसा लगता है कि हवेली के साथ जुड़ा एक और बड़ा राज अभी भी छुपा हुआ है। साहिल ने घबराते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कुछ पुराने ग्रंथ निकाले और उन्हें पढ़ने लगे। इस हवेली की नींव एक तांत्रिक ने रखी थी। उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक भयंकर बलि दी थी, लेकिन वह क्रिया अधूरी रह गई थी। ऐसा लगता है कि उस तांत्रिक की आत्मा अब सक्रिय हो गई है, और अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव के लिए विनाश का कारण बन सकती है। अंतिम सच का सामना। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छुपी हुई है। वहां एक ऐसा कक्ष है जिसे अंधकार का द्वार कहा जाता है। केवल वही लोग उस द्वार तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने पहले आत्माओं का सामना किया हो। साहिल और उसके दोस्तों को उस द्वार तक जाना होगा और तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पंडित जी ने उन्हें एक विशेष मंत्र और एक दिव्य अग्निकुंड दिया। याद रखना, तांत्रिक की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर तुमने डर दिखाया तो वह तुम्हारे जीवन को खत्म कर सकती है। हवेली की ओर वापसी। अगले दिन साहिल, मीरा, आरव और नील एक बार फिर से हवेली में पहुंचे। इस बार हवेली के आसपास का माहौल और भी डरावना लग रहा था। पूरा क्षेत्र धुंध से घिरा हुआ था और पक्षियों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था। चारों ने पंडित जी के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए अंधकार के द्वार को ढूंढना शुरू किया। अंधकार का द्वार। आखिरकार उन्हें हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस द्वार को खोलेगा वह अपनी आत्मा का त्याग करेगा। साहिल ने अपने दोस्तों की ओर देखा। ये हमारे लिए आखिरी मौका है, हमें इसे करना ही होगा। साहिल ने मंत्र पढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं और बीच में एक बड़ा अग्निकुंड था। अग्निकुंड के पास एक भयानक आकृति खड़ी थी। ये तांत्रिक की आत्मा थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मारे जाओगे, तांत्रिक ने चीखते हुए कहा। अंतिम लड़ाई। पंडित जी के दिए हुए मंत्र और दिव्य अग्निकुंड का उपयोग करते हुए साहिल ने तांत्रिक की आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपना आकार बढ़ा लिया और चारों दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। आरव दीवार से टकरा गया और मीरा को हवा में उठा लिया गया। साहिल ने हिम्मत करके तांत्रिक की ओर दिव्य अग्निकुंड फेंका। अग्निकुंड से निकली रोशनी ने तांत्रिक को कमजोर कर दिया। मीरा ने साहिल के साथ मिलकर मंत्र पढ़ा और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। हवेली में एक तेज धमाका हुआ और पूरा कक्ष ढहने लगा। क्या यह अंत था? साहिल और उसके दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। पंडित जी ने उन्हें बताया, तांत्रिक की आत्मा अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। तुम लोगों ने इस गांव को बचा लिया है। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन साहिल के मन में अब भी एक सवाल था। अगर यह कहानी सच में खत्म हो चुकी है तो वह खून से लिखा संदेश क्यों आया था? कुछ दिनों बाद साहिल के दरवाजे पर एक और संदेश मिला। अंधकार हमेशा लौटता है। साहिल ने खून से लिखा नया संदेश देखा। अंधकार हमेशा लौटता है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने सोचा था कि तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के बाद सब खत्म हो गया था, लेकिन इस नए संदेश ने एक बार फिर से डर और बेचैनी पैदा कर दी। एक नई शुरुआत। मीरा, आरव और नील भी साहिल के घर पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। आरव ने कहा, अगर हमने तांत्रिक की आत्मा को खत्म कर दिया तो ये संदेश क्यों आ रहा है? क्या कुछ और छुपा हुआ है? मीरा ने सहमति जताई, हमें पंडित जी से बात करनी होगी। शायद वह जानते हों कि यह संदेश किसने भेजा है। पंडित जी का चौंकाने वाला सच। सभी पंडित जी के पास पहुंचे, लेकिन इस बार पंडित जी के घर का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूप और राख की गंध फैली हुई थी। साहिल ने आवाज लगाई, पंडित जी, आप कहाँ हैं? तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम लोग सच के बहुत करीब हो, लेकिन इसे जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पंडित जी कमरे के कोने से बाहर आए। उनके चेहरे पर थकावट और डर साफ नजर आ रहा था। सच यह है कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक हिस्सा अभी भी अस्तित्व में है। वह हिस्सा हवेली की नींव से जुड़ा हुआ है, और जब तक उस नींव को नष्ट नहीं किया जाएगा, अंधकार लौटता रहेगा। आखिरी यात्रा की तैयारी।
पंडित जी ने बताया कि हवेली की नींव को नष्ट करने के लिए विशेष अनुष्ठान की जरूरत होगी। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है। तुम्हें हवेली के सबसे गहरे हिस्से तक जाना होगा, जहां तांत्रिक ने अपनी शक्ति का अंतिम स्रोत छुपाया है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। एक छोटी सी गलती तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बंधन में डाल सकती है। साहिल ने दृढ़ता से कहा, हम ये करेंगे। हमें इसे खत्म करना ही होगा। आखिरी बार हवेली की ओर। साहिल, मीरा, आरव, नील और पंडित जी ने साथ में हवेली की ओर रुख किया। इस बार हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। पंडित जी ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और अचानक फर्श के बीच में एक गड्ढा बन गया। ये गड्ढा तुम्हें तांत्रिक की शक्ति के स्रोत तक ले जाएगा, पंडित जी ने कहा। अंधकार का अंतिम स्रोत। गड्ढे के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। ये वही क्रिस्टल था जिससे तांत्रिक ने अपनी अमरता की शक्ति प्राप्त की थी। जैसे ही साहिल और उसके दोस्त क्रिस्टल के पास पहुंचे, पूरे कक्ष में अंधेरा फैल गया। एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं अंधकार हूँ और अंधकार अमर है। तांत्रिक की विशाल परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने हवा में आग और धुएं का चक्र बना दिया। साहिल और उसके दोस्तों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक की शक्ति इतनी तेज थी कि सभी डरने लगे। बलिदान का क्षण। पंडित जी ने साहिल की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करना होगा। ये क्रिस्टल तभी नष्ट होगा जब तुम अपने डर और कमजोरी को पूरी तरह त्याग दोगे। साहिल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और क्रिस्टल को उठाकर दिव्य अग्निकुंड में डाल दिया। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए कमजोर होने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक ने साहिल को पकड़ लिया। अगर मैं नष्ट हो जाऊं, तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा, उसने गुस्से में कहा। साहिल ने बिना झिझक के कहा, अगर मेरी मौत से यह अंधकार खत्म होता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अंत या नई शुरुआत। जैसे ही क्रिस्टल पूरी तरह से जल गया, तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। कक्ष में तेज रोशनी फैल गई और साहिल बेहोश हो गया। जब साहिल ने अपनी आंखें खोली, तो वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के बाहर था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये कर दिखाया। अब यह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गांव में शांति लौट आई। साहिल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ महीनों बाद साहिल ने एक सपना देखा। उसमें तांत्रिक की परछाई फिर से प्रकट हुई। वह केवल इतना कह रही थी, अंधकार कभी मरता नहीं, ये केवल सो जाता है। तांत्रिक की परछाई का सपना साहिल को बेचैन करने लगा। उसने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अंधकार फिर से जागने की तैयारी कर रहा है। रहस्यमय संकेत। अगली सुबह साहिल को अपने घर के दरवाजे पर एक चिन्ह मिला। ये वही चिन्ह था जो तांत्रिक के क्रिस्टल पर बना हुआ था। चिन्ह के पास एक संदेश लिखा था, तुमने मेरी शक्ति को कम किया है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। साहिल ने ये संदेश देखकर अपने दोस्तों को बुलाया। मीरा ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने तांत्रिक को खत्म कर दिया था। आरव ने कहा, शायद तांत्रिक की आत्मा का एक हिस्सा अब भी कहीं छुपा हुआ है। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। पंडित जी का अंतिम निर्देश। सभी पंडित जी के पास पहुंचे। इस बार पंडित जी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग जल्दी आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। साहिल ने पूछा, आपको कैसे पता था कि हम आएंगे? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा। तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी कि उसका अंतिम स्रोत अभी भी सुरक्षित है। वह स्रोत उसी जगह है जहां उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसे नष्ट करना बहुत खतरनाक होगा। साहिल ने दृढ़ता से कहा, हमें इसे खत्म करना ही होगा। हमें बताएं कि अब क्या करना है। आत्मा के शेष अंश को नष्ट करने की योजना। पंडित जी ने उन्हें बताया कि तांत्रिक ने अपनी आत्मा के एक हिस्से को अमावस्या की गुफा में छुपा दिया था। ये गुफा गांव से 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में थी। इस गुफा में अंधकार की ऊर्जा इतनी अधिक है कि केवल सबसे बहादुर व्यक्ति ही इसे झेल सकता है। तुम्हें वहां जाकर उसकी आत्मा के अंतिम अंश को नष्ट करना होगा। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। गुफा की ओर यात्रा। साहिल, मीरा, आरव और नील ने पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए गुफा की ओर रुख किया। रास्ता बेहद डरावना और सुनसान था। चारों ओर घना जंगल और अजीब आवाजें थीं। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, वातावरण और भी भारी और ठंडा होता गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर खून से लिखा हुआ था, अगर तुम अंदर आए तो वापस नहीं जा पाओगे। गुफा के अंदर का भयावह दृश्य। गुफा के अंदर जाते ही चारों ने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं।
हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। गुफा के बीच में एक बड़ा कक्ष था, जहां एक जलती हुई लौ के पास तांत्रिक की परछाई खड़ी थी। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी होगी, तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई। साहिल ने पंडित जी के दिए हुए मंत्र को पढ़ना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने एक बार फिर आग और धुएं का चक्र बना दिया। उसने साहिल और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। बलिदान का क्षण। साहिल ने महसूस किया कि मंत्र पढ़ने से तांत्रिक कमजोर हो रहा था, लेकिन ये काफी नहीं था। तभी पंडित जी की दी हुई माला साहिल के हाथ में चमकने लगी। पंडित जी ने कहा था, यह माला तांत्रिक की आत्मा के अंतिम अंश को नष्ट कर सकती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। साहिल ने माला को उठाया और तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक ने जोर से चीखते हुए कहा, अगर तुमने इसे मेरे ऊपर इस्तेमाल किया तो तुम भी मेरे साथ नष्ट हो जाओगे। साहिल ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। तांत्रिक का अंत। साहिल ने माला को तांत्रिक की परछाई पर फेंका। एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और गुफा धीरे धीरे ढहने लगी। मीरा, आरव और नील किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन साहिल गुफा के अंदर फंसा रह गया। आखिरी बार उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या ये सच में खत्म हुआ? गुफा पूरी तरह से ढह गई। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। पंडित जी ने कहा, साहिल ने अपनी जान देकर अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह हमेशा के लिए अमर हो गया है, हमारी यादों में। लेकिन कुछ महीनों बाद मीरा ने अपने घर के दरवाजे पर एक संदेश पाया। अंधकार फिर से लौटेगा, साहिल इसे रोकने के लिए तैयार होगा। साहिल की कुर्बानी के बाद गांव में सब कुछ शांत लगने लगा, लेकिन मीरा के दरवाजे पर मिले संदेश ने फिर से एक अनिश्चित भय पैदा कर दिया। अंधकार फिर से लौटेगा, साहिल इसे रोकने के लिए तैयार होगा। मीरा ने ये संदेश आरव और नील को दिखाया। तीनों का मन अब भी साहिल के बलिदान की यादों से भरा हुआ था। मीरा ने कहा, साहिल ने खुद को अंधकार को खत्म करने के लिए कुर्बान कर दिया। ये संदेश क्यों आया? क्या वह जिंदा है? आरव ने कहा, अगर साहिल कहीं भी है तो हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि अंधकार क्यों लौट रहा है। पंडित जी का रहस्य। तीनों एक बार फिर पंडित जी के पास पहुंचे। इस बार पंडित जी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि यह हो सकता है। साहिल की आत्मा ने तांत्रिक की आत्मा को रोकने के लिए खुद को बलिदान किया, लेकिन अंधकार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। नील ने पूछा, तो अब क्या साहिल की आत्मा को भी खतरा है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, साहिल अब एक अन्य लोक में है, जिसे हम मृत आत्माओं का दायरा कहते हैं। वहां वह तांत्रिक की बची हुई ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो साहिल की आत्मा भी हमेशा के लिए उसी अंधकार में कैद हो जाएगी। साहिल को बचाने की तैयारी। पंडित जी ने बताया कि साहिल की आत्मा को वापस लाने और अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता थी। 1. शुद्ध जल, जो गांव के पवित्र कुएं से मिलेगा। 2. आग की ज्योति, जो अंधकार को जलाने के लिए जरूरी है। 3. जीवन मंत्र, जिसे पढ़ने के लिए साहस और एकाग्रता चाहिए। पंडित जी ने कहा, यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है। एक बार अनुष्ठान शुरू होने के बाद तुम में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। साहिल को वापस लाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अंतिम यात्रा। मीरा, आरव और नील ने पंडित जी की दी हुई सामग्री के साथ तैयारियां शुरू की। पवित्र कुएं से जल लेने के बाद वे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां आग की ज्योति सुरक्षित थी। अनुष्ठान का स्थान वही गुफा था जहां साहिल ने तांत्रिक को खत्म किया था। गुफा का प्रवेश द्वार अब भी ढका हुआ था, लेकिन पंडित जी ने मंत्र पढ़कर उसे खोल दिया। गुफा में अंधकार का सामना। गुफा के अंदर पहुंचते ही तीनों ने महसूस किया कि वहां का माहौल पहले से भी अधिक भयावह था। चारों ओर अजीब आवाजें और छायाएं घूम रही थीं। गुफा के बीच में साहिल की परछाई दिखाई दी, लेकिन ये परछाई असामान्य थी। साहिल की आत्मा पर तांत्रिक का प्रभाव साफ दिख रहा था। साहिल की आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह अंधकार अब मेरा हिस्सा बन चुका है। अगर तुमने मुझे छुड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा ने साहिल से कहा, तुमने हमें हमेशा सिखाया कि डर से लड़ना चाहिए। आज हम तुम्हें इस अंधकार से आज़ाद करवाने आए हैं।
अंतिम अनुष्ठान। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने शुद्ध जल और आग की ज्योति को मिलाकर एक ऊर्जा वृत्त बनाया। मीरा, आरव और नील ने साहिल की परछाई को घेरे में लाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा ने गुफा के भीतर फिर से आकार लिया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं अमर हूँ। पंडित जी ने साहिल से कहा, तुम्हें खुद इस अंधकार से लड़ना होगा। अपने दोस्तों की ताकत पर भरोसा करो और अपने डर को त्याग दो। साहिल की वापसी। साहिल ने अपने भीतर छिपे डर और तांत्रिक की शक्ति का सामना किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को अंधकार से अलग करने की कोशिश की, तांत्रिक की परछाई कमजोर पड़ने लगी। मीरा, आरव और नील ने मिलकर अंतिम मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी ने पूरे कक्ष को घेर लिया। तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। साहिल की आत्मा ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम लोगों ने मुझे वापस बुला लिया। धन्यवाद। अंत या नई चुनौती। साहिल के वापस आने के बाद गुफा पूरी तरह ढह गई। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन याद रखना, अंधकार हमेशा किसी न किसी रूप में लौट सकता है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अंधकार फिर से लौटेगा तो हम भी इसके खिलाफ खड़े होंगे।